एक सम्राट बूढ़ा हो गया था। उसके 3 लड़के थे और तीनों के बीच में उसे निर्णय करना था कि किसे राज्य को सौंप दे। बड़ी कठिनाई थी। वे तीनों लड़के सभी भांति एक दूसरे से ज्यादा योग्य थे। तय करना कठिन था किसकी क्षमता, किसकी योग्यता ज्यादा है। तो सम्राट ने अपने बूढ़े नौकर को पूछा, जो कि गांव का एक किसान था। उससे पूछा, मैं कैसे इस बात की पहचान करूं, कैसे इस बात को जानूं कि कौन सा युवक राज्य को संभाल सकेगा और विकसित कर सकेगा। उस किसान ने कहा, सरल और छोटी सी तरकीब है। और उसने कोई तरकीब सम्राट को बतलाई। एक दिन सुबह सम्राट ने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उन्हें एक एक बोरा गेहूं का भेंट किया और कहा, इसे संभाल के रखना, मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूं। शायद वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे। जब मैं लौटूं तो तुम उत्तरदायी होगे इस अनाज के जो मैंने तुम्हें दिया। इसे सुरक्षित वापस लौटाना जरूरी है। ये दायित्व सौंप के वो सम्राट तीर्थ यात्रा पर चला गया। बड़े लड़के ने सोचा, गेहूं को संभाल के रखना जरूरी है। उसने तिजोरी में गेहूं बंद कर दी और भारी ताले उसके ऊपर लटका दिए ताकि एक भी दाना खो न जाए। और पिता जब लौटे तो उसे पूरे दाने वापस किए जा सके। उससे छोटे भाई ने सोचा, दाने तिजोरी में बंद करके रख दूंगा, पता नहीं पिता कब तक आए, दाने सड़ जाएं और राख हो जाएं, तो मैं क्या लौटाऊंगा। तो उसने उन दानों को एक खेत में फेंकवा दिया ताकि उनसे फसल पैदा हो और जब पिता आए तो ताजे दाने उसे वापस दिए जा सके। लेकिन उसने खेत में इस भांति फेंकवा दिया जैसा कोई किसान कभी खेत में दानों को नहीं फेंकता है। न तो उसने ये बात देखी कि उस खेत के कंकड़ पत्थर अलग किए गए हैं, न उसने ये देखा कि उस खेत की घास पात दूर की गई है। उसने इस बात की कोई फिक्र न की। वो कोई किसान न था, वो एक राजकुमार था। उसे इस बात का कोई पता भी न था कि गेहूं कैसे पैदा होते हैं, बीज कैसे पौधे बनते हैं। उसने तो गेहूं फेंकवा दिए जैसे कोई अंधकार में फेंकते। और जहां फेंकवा दिए न तो उस जमीन की जांच की गई कि वो जमीन कैसी थी, वहां अनाज पैदा होगा या नहीं होगा। वहां जो घास पात है पैदा हुए अनाज को वो समाप्त कर जाएगा, इसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। और वो निश्चिंत हो गया। और वो निश्चिंत हो गया कि पिता जब आएंगे तब नए दाने वापस किए जा सकेंगे। तीसरे छोटे भाई ने सोचा, दानों को घर में बंद करके रखना तो नासमझी होगी, नष्ट हो जाने के सिवाय और क्या परिणाम होगा। जैसा बड़े भाई ने किया है वैसा करने को वो राजी न हुआ। दानों को बो देना जरूरी था,
लेकिन अंधेरे में और अपरिचित जमीन पर और बिना तैयार की गई जमीन पर फेंक देना भी ना समझी थी। शायद जैसा दूसरे भाई ने किया था, उससे भी दाने नष्ट हो जाएंगे। तो उसने एक खेत तैयार करवाया, उसकी भूमि तैयार करवाई, उसकी मिट्टी बदलवाई, उसके कंकड़ पत्थर दूर किए, उस पर घास पात उगता था उसे फेंकवाया, उसमें पुराने पौधों की जड़ें थी उनको दूर किया, और जब भूमि तैयार हो गई तो उसने वो अनाज उसमें बो दिया। कोई 3 वर्ष बाद पिता वापस लौटा। बड़े लड़के ने तिजोरी खोल के बता दी, वहां राख का ढेर था और कुछ भी नहीं। पिता ने कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें बड़ी संभावना थी, जो विकसित हो सकते थे और हजारों गुना हो सकते थे 3 वर्षों में, लेकिन तुमने उन सारे दानों को मिट्टी कर दिया। जो जीवित थे वो मृत हो गए, जो संभावना थी वो समाप्त हो गई, जो विकास हो सकता था वो नहीं हुआ। राज्य देकर तुम्हें मैं क्या करूंगा, उस राज्य की भी यही दशा हो जाएगी। दूसरे युवक से पूछा, कहाँ हैं दाने? वो उस पथरीली जमीन पर ले गया जहां उसने दाने फेंकवा दिए थे। वहां न तो कोई पौधे पैदा हुए थे, न कोई फसल आई थी, और न ही इन 3 वर्षों में वो कभी देखने गया था कि वहां क्या है। वहां तो घास पात खड़ा हुआ था, वहां तो जंगल था। उसके पिता ने पूछा, कहाँ है दाने? उसने कहा, मैंने तो बो दिए थे, उसके बाद मुझे कोई भी पता नहीं। पिता ने पूछा, कैसी जमीन पर बोए थे? उसने कहा कि ये भी मुझे कुछ पता नहीं, इसी जमीन पर फेंकवा दिए थे। सोचा था, जब जमीन पर बिना बोए इतने पौधे पैदा होते रहते हैं, इतने वृक्ष, इतना घास पात भगवान पैदा करता है, तो क्या मेरे दानों पर थोड़ी सी कृपा नहीं करेगा? इतनी बड़ी जमीन है, इतना सब पैदा होता है, तो मेरे दानों पर भगवान कृपा नहीं करेगा? लेकिन भगवान ने कोई कृपा नहीं की। वे दाने सड़ गए होंगे, दब गए होंगे, उनमें अंकुर भी नहीं आए होंगे, और हो सकता है अंकुर भी आए हों तो उनकी जड़ें न पहुंच सकी होंगी जमीन तक, पत्थरों ने रोक ली होंगी। हो सकता है उनकी जड़ें भी पहुंच गई हों, तो वे घास पात में कहां खो गए होंगे, किसको क्या पता था। न उनकी पहले से भूमि तैयार की गई थी और न पीछे उनकी कोई रक्षा की गई थी। उसके पिता ने कहा, राज्य तुझे भी देने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि जो बीज बोने के पहले ये भी नहीं देखता कि भूमि तैयार है या नहीं, वो राज्य के साथ क्या करेगा ये भी मैं विचार कर सकता हूं। उसने अपने तीसरे लड़के को पूछा कि क्या हुआ। लड़का उसे खेत पर ले गया। जितने दाने पिता दे गया था, 3 वर्षों में हजारों गुना फसल हो गई थी। खेत बड़ा से बड़ा होता गया था। हर वर्ष जितना पैदा हुआ था उसको उसने फिर बीज के रूप में प्रयोग किया था। पिता देख के हैरान हो गया। एक लहलहाता खेत खड़ा हुआ था जिसमें जिंदगी थी, हवाएं जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी जिसके ऊपर चमक रही थी और प्रसन्न हो रही थी। उसके खेत को देख के पिता का हृदय भी उतना ही हरा हो उठा और उसने कहा, राज्य को तू ही संभाल सकेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को भी नहीं संभाल सकते, वो इतनी बड़ी विराट संभावनाओं को संभालने के मालिक नहीं हो सकते। वो राज्य उस छोटे लड़के को दे दिया गया। ये कहानी मैं क्यों कहता हूं? इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा भी हम सबके पास बीज रूप में बड़ी संभावनाएं देता है। वो परमात्मा भी हमें एक बड़ा राज्य देने के लिए उत्सुक है। उसकी भी बड़ी गहरी आकांक्षा है कि हमारे जीवन में हरियाली हो, जीवन हो, किरणें हो, खुशी हो, आनंद हो, और हम सबको वो बराबर संपत्ति दे देता है कि तुम इसे बढ़ाओ और विकसित करो। लेकिन हम भी 3 लड़कों की भांति सिद्ध होते हैं। हम में से कुछ लोग तो संपत्ति को तिजोरियों में बंद कर देते और मरते वक्त तक वो राख होकर समाप्त हो जाती।
हम में से कुछ उसे बोते हैं, लेकिन खेत की भूमि की कोई फिक्र नहीं करते। अब वो बोई तो जाती है, लेकिन कोई परिणाम नहीं आता। बहुत थोड़े से लोग हैं हमारे बीच, परमात्मा जो हमें देता है उसकी फसल को काटते हैं, उसे विकसित करते हैं। जन्म के साथ उन्हें जो मिलता है, मृत्यु के साथ उससे 1000 गुना वो परमात्मा को वापस कर देते हैं। जो आदमी जन्म के साथ जो कुछ लेके आता है, मृत्यु के समय अगर 1000 गुना वापस करने के लिए उसकी तैयारी नहीं है, तो वो समझ ले कि उसके जीवन में कोई सार्थकता का, कोई कृतार्थता का, कोई आनंद का विकास नहीं होगा। और वो समझ ले उसने एक बड़े दायित्व से, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीठ मोड़ ली, और इसके परिणाम में उसे दुख झेलना होगा, पीड़ा और चिंता झेलनी होगी। हम सबको भी जीवन विकास करने को उपलब्ध होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं? तो आज की सुबह, जैसा कल रात मैंने कहा, मन को बनाना है एक दर्पण, मन को बनाना है एक मंदिर, मन को बनाना है कुछ ऐसा कि परमात्मा उसमें फलित हो सके, प्रतिफलित हो सके, दर्शन पा सके हम उसके जो जीवन का सत्य है, उपलब्ध हो सके उसे जो जीवन का सौंदर्य है, प्राण हमारे निनादित हो सके उससे जो जीवन का संगीत है। उसके लिए पहली बात, जैसे किसान खेत की भूमि तैयार करता है, वैसे ही हमें अपने मन को भी तैयार करना होगा। हमें भी अपने मन की भूमि को तैयार करना होगा, और तैयारी में पहली बात जो करनी होगी वो ये कि मन से सारे कंकड़ पत्थर अलग कर देने होंगे, मन से घास पात अलग कर देना होगा, मन से उखाड़ फेंकनी होंगी वो सब जड़ें जो न मालूम कितने दिनों से हमारे मन में घर किए हुए, ताकि नई फसल हो सके। इसलिए पहला काम साधक के समक्ष मन की सफाई का है। निश्चित ही ये काम नेगेटिव है, नकारात्मक है। कुछ उखाड़ फेंकना है, कुछ हटा देना है, कुछ जला देना है, कुछ मिटा देना है। निश्चित ही पहला काम नकारात्मक है, निषेधात्मक है। कोई मकान बनाता है, पुराने मकान को गिरा देना पड़ता है। तो जो आदमी भी एक नए मन को जन्म देने के लिए उत्सुक हुआ हो, उसे हिम्मत करनी होगी कि वो पुराने मन को मिटाने में, नष्ट करने में समर्थ हो सके, साहसी हो सके। जो आदमी पुराने मन को ही लेकर इस ख्याल में हो कि मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा, वो गलती में है। नया मन चाहिए, ताजा, जीवंत, जिससे सारी व्यर्थ की चीजें अलग कर दी गई हो। तब मन की भूमि तैयार होती और उसमें फिर बीज बोए जा सकते हैं। छोटे छोटे किसान भी इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन बड़े से बड़े मनुष्य भी इस बात को नहीं जानते हैं। मन में कौन सी चीजों की जड़ें हैं जो परमात्मा के बीजों को अंकुरित नहीं होने देती, और जिनको हटा देना जरूरी है। और हटाना इसलिए बहुत कठिन है मालूम होगा, क्योंकि जो चीजें बाधा हैं परमात्मा के आने में, हमने उन्हीं को सहयोगी समझ रखा है। जो द्वार नहीं है, दीवार है, उसी को हमने द्वार समझ रखा है। और जो मार्ग नहीं है, बाधा है, उसी को हमने मार्ग समझ रखा है। इसलिए हटाने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होगी, लेकिन वो कठिनाई आसान हो जाती है अगर ये दिखाई पड़ जाए कि जिसे हमने सहयोग समझा था वो विरोध था, और जिसे हमने सहारा समझा था वो बंधन था, और जिसे हमने स्वतंत्रता समझा था वो परतंत्रता थी। तो आज की सुबह उन थोड़ी सी कुछ बातों से आपको परिचित कराने की कोशिश करूंगा जो हमारे मन में परमात्मा की तरफ सबसे बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन हजारों वर्षों से किसी बुनियादी भूल के कारण हम उनको बाधाएं नहीं समझकर सहयोगी समझते रहे। जैसे
पहली बात, और उससे बड़ी कोई दूसरी बाधा नहीं है। पहली बात, ज्ञान सबसे बड़ी बाधा है। थोड़ा सुन के हैरानी और कठिनाई होगी। जिसे हम ज्ञान जानते हैं वो परमात्मा की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जिस मनुष्य को ये ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं जानता हूं, उसके जानने के द्वार बंद हो जाते हैं, उसकी आगे की खोज बंद हो जाती है, वो ठहर जाता है, रुक जाता है, उसके मन की यात्रा समाप्त हो जाती है। इसलिए पंडित कभी भी सत्य को नहीं जान पाते हैं, नहीं जान सकेंगे। आज तक किसी पंडित ने सत्य को नहीं जाना है और कभी नहीं जान सकेगा। ये ख्याल पैदा हो जाना कि मैं जानता हूं, इससे बड़ा और कोई अहंकार नहीं है, इससे बड़ी और कोई ईगो, इससे बड़ी और कोई अस्मिता, इससे बड़ा और कोई दंभ नहीं है। सुकरात बूढ़ा हो गया था। कुछ लोगों ने आके सुकरात को कहा, एथेंस के लोग कहते हैं सुकरात महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है, क्या ये सच है? सुकरात से लोगों ने पूछा। सुकरात ने कहा, जब मैं छोटा था और जब मुझे जीवन का कोई अनुभव नहीं था और जब मैंने जीवन को जाना नहीं था और जीवन से मैं परिचित न हुआ था, तब मुझे भी ये भ्रम था कि मैं जानता हूं। जब मैं छोटा था, बच्चा था, फिर मैं युवा हुआ, जीवन की बहुत ठोकरें मैंने खाई और जीवन के बहुत अंधेरे रास्तों पर मैं भटका, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानता हूं। लेकिन तब भी मुझे ये ख्याल बना रहा कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। फिर मैं बूढ़ा हुआ और अनुभव की वर्षा मेरे ऊपर हुई और नए नए अनजान अपरिचित तथ्य मेरी आंखों में उभरे और धीरे धीरे मेरे ज्ञान का भवन गिरता गया। अब जबकि मैं मरने के करीब पहुंच गया हूं, मैं अत्यंत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी शायद ही कोई हो। मैं कुछ भी नहीं जानता। और जाओ एथेंस के मेरे लोगों को कह देना कि वो ये भूल भरी बातें किसी को न बताएं, वो मुझे प्रेम करते। ये तो ठीक है, लेकिन ये न कहें कि मैं परम ज्ञानी। वे मित्र वापस गए और उन्होंने एथेंस के समझदार लोगों को कहा कि तुम तो कहते हो सुकरात परम ज्ञानी है, लेकिन उसने खुद कहा है कि मैं तो परम अज्ञानी हूं। और उसने कहा है कि जाओ और उनसे कह देना ऐसी झूठ बात वो न कहें। तो वे वृद्धजन हंसने लगे एथेंस के और उन्होंने कहा, जो अपने को परम अज्ञानी कहता है उसी के लिए तो परम ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुकरात परम ज्ञानी है। जो इस तथ्य को जानने में समर्थ हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, उसका हृदय एकदम सरल और शांत हो जाता है। उसके हृदय की सारी जटिलता विलीन हो जाती, उसका अहंकार शून्य हो जाता है, वो मिट जाता है एक अर्थों में। उसके मन में तब कोई ख्याल और विचार नहीं रह जाते, तब कोई सिद्धांत और शास्त्र नहीं रह जाते, तब उसके भीतर कोई दावा नहीं रह जाता कि मैं जो कहता हूं वही सही है और दूसरे जो कहते हैं वो गलत है। तब वो कोई दावा नहीं करता, तब वो कोई घोषणा नहीं करता, तब वो कोई विवाद नहीं करता, तब वो कोई तर्क नहीं करता, बल्कि इस शांत अवस्था में कि मैं नहीं जानता हूं, उसका मन मौन हो जाता है और उसी मौन में वो जान पाता है। स्टेट ऑफ नोइंग, जानने की दशा, और स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, न जानने की दशा। दो अवस्थाएं हैं चित्त की। एक चित्त की दशा है जब हमें लगता है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लेकिन हम क्या जानते हैं? हम आदमी क्या जानता है? कौन सा ज्ञान है आदमी के पास?
विश्व की सत्ता के संबंध में कौन सी समझ है हमारी? दूर है विश्व की सत्ता, अपने ही संबंध में हम क्या जानते? क्यों होता है जन्म, क्यों आ जाती है मृत्यु, क्या जानते? क्यों चलती हैं श्वासें और क्यों बंद हो जाती हैं, क्या जानते? क्यों हैं हम, हमारे होने की अर्थवत्ता और प्रयोजन क्या है, क्या जानते? जो घर के द्वार पर पौधा लगा है, वृक्ष लगा है, वो भी क्यों है? आकाश में जो बादल उठते हैं, वर्षा करते हैं, सूरज उगता है, डूबता है, रात आती, दिन आते, क्यों है ये सब, क्या जानते हैं? क्या है हमारा जानना इस सारे विश्व के प्रति, इस विराट के प्रति? लेकिन अपने संबंध में भी जो मनुष्य कुछ नहीं जानता, वो भी ये ख्याल करता है कि मैं ईश्वर के संबंध में जानता हूं। अपने संबंध में भी जिसे कोई पता नहीं, वो भी ये दावा करता है कि मोक्ष के संबंध में मैं जानता हूं, स्वर्ग और नरक के संबंध में जानता हूं। और न केवल ये दावा करता है कि मैं जानता हूं, बल्कि ये भी दावा करता है कि दूसरे जो जानते हैं वो गलत है, जो मैं जानता हूं वही सही है। न केवल दावा करता है, बल्कि तलवार निकाल के निर्णय भी करता है कि अगर हिंदू और मुसलमान, ईसाई और जैन, सिख और पारसी क्या करते रहे, न केवल हम सही हैं, बल्कि अगर कोई और कहता है कि तुम और भिन्न बात कहता है तो वो गलत है। न केवल वो गलत है, बल्कि इसका निपटारा हत्या से करने की कोशिश भी हम करते हैं। अद्भुत है हमारा ज्ञान, कहना चाहिए अद्भुत है हमारा अज्ञान। जीवन के बाबत कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन उस अज्ञात सत्य के संबंध में भी हम कल्पनाएं कर लेते हैं और कल्पनाओं पर लड़ते हैं, अनुमान कर लेते हैं, अनुमानों पर लड़ते हैं, हत्याएं करते हैं। सिद्धांतों और शास्त्रों के नाम पर कितने मनुष्यों की हत्या हुई है, कोई हिसाब है? धर्मों के नाम पर कितना खून हुआ है, कोई गणना है? मंदिरों मस्जिदों के नाम पर कितनी आग जनी हुई है, कोई हिसाब है? किसने की है ये जानने वाला आदमी जिसको ये भ्रम है कि मैं जानता हूं, जिसे ये ख्याल है कि मैं जो जानता हूं वो सत्य है। खुद के प्राणों का कोई पता नहीं और हम दूर के सत्यों के निर्णायक बन जाते हैं। ये जो जानने का भ्रम है, जब तक न छूट जाए तब तक जानने के द्वार खुलते ही नहीं। ज्ञान के द्वार केवल उसी के लिए खुलते हैं जो उस द्वार पर बिल्कुल अज्ञानी की भांति खड़ा हो जाता है और जो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो जीवन के आबासा का भी कोई अनुभव नहीं है, मैं तो निपट न जानने वाला हूं। कभी आपने सोचा, कभी आपको ये ख्याल आया है कि आप कुछ भी नहीं जानते? अगर आया है ख्याल, तो आपके जीवन में धर्म की शुरुआत की संभावना है। और अगर आपको ये ख्याल है कि मैं जानता हूं, तो आपके द्वार बंद हो गए, आपकी भूमि तैयार नहीं है। और जानते क्या है सिवाय शब्दों के, और क्या जानते? अगर गीता पढ़ ली है, अगर कुरान पढ़ लिया या बाइबल पढ़ ली है या और शास्त्र पढ़ लिए हैं, जो कि ढेर सारे हैं जमीन पर, जिनकी कोई कमी नहीं है। प्रति सप्ताह कोई 5000 ग्रंथ नए छप जाते हैं सारी जमीन पर। प्रति सप्ताह 5000 ग्रंथों का प्रकाशन होता है सारी दुनिया में, कोई कमी नहीं है। उन सबको आपने पढ़ लिया, उन सबके शब्द सीख लिए, सूत्र सीख लिए, उनको आप बोलने में समर्थ हो गए, बताने में समर्थ हो गए, तो क्या आप सोचते हैं ज्ञान उपलब्ध हो गया? बात अगर ऐसी होती
तो सारी दुनिया ज्ञानी हो गई होती। लेकिन शास्त्र तो बढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ अज्ञान भी बढ़ता जाता है। ये बड़े हैरानी की, बड़ी दुविधा की बात मालूम होती। आदमी का ज्ञान बढ़ता जाता है और हम देखते हैं कि आदमी के भीतर का अज्ञान भी साथ में बढ़ता जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये जानने के भ्रम से हो रहा है। जानने का जितना भ्रम होता जाता उतना आदमी जटिल और कठोर होता जाता, उतनी उसकी सरलता, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता सब खोती चली जाती। पंडित से ज्यादा अहमन्य और कौन होता है, जिसे ये ख्याल पैदा हो जाता है मैं जानता हूं, उसके अहंकार का कोई अंत नहीं है। और इसलिए तो दो पंडित मिलने को भी राजी नहीं हो पाते। दो बड़े साधुओं को मिलाना कठिन है, दो पंडितों को मिलाना कठिन। उनके अहंकार बड़े पैने हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना कठिन। आज तक दुनिया को पंडितों के सिवाय और किसने लड़ाया है, किसने तोड़ा है, किसने आदमी आदमी के बीच दीवारें खड़ी की? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? ये जानने वाले लोग। और बड़े मजे की बात है, ज्ञान क्या तोड़ने वाला हो सकता है? ज्ञान तो जोड़ेगा, अज्ञान तोड़ता है। तो ज्ञान के नाम से हम जिसका पोषण करते हैं वो बहुत गहरा अज्ञान है। शास्त्र पढ़ लेने से, शब्द सीख लेने से, सिद्धांतों को स्मरण कर लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल अज्ञान ढक जाता है। जैसे कोई अपने फोड़े को फूलों से ढांक ले तो क्या फोड़ा समाप्त हो जाएगा? जैसे कोई अपने रुग्ण शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्रों से ढांक ले तो क्या शरीर स्वस्थ हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ होने की संभावनाएं थी वे भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि न केवल दूसरों को धोखा पैदा होगा कि वह आदमी स्वस्थ है, दूसरों का धोखा देख के उसे खुद भी धोखा पैदा होगा कि मैं स्वस्थ हूं। एक आदमी अपने फोड़े को छिपा ले, दूसरों को दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा कि उसका फोड़ा नहीं है। दूसरों को देख के उसको खुद को ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाएगा कि शायद मेरा फोड़ा मिट गया है, क्योंकि कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। और तब फोड़ा भीतर भीतर बढ़ेगा और सारे प्राणों पे छा जाएगा। हम अपने अज्ञान को छिपा लेते हैं शब्दों और शास्त्रों की सीख से, सिखावन से। उससे अज्ञान मिटता नहीं, भीतर भीतर सुलगता रहता है, फैलता रहता है। और इसीलिए तो हमारा ज्ञान एक तरफ होता है, हमारा जीवन दूसरी तरफ होता है। क्योंकि ज्ञान ऊपर का होता है, जीवन भीतर का होता है। इसलिए रोज झंझट खड़ी रहती है। रोज हम कहते हैं कि मैं जानता तो हूं कि ठीक क्या है, लेकिन जब करने का सवाल उठता है तो वो कर लेता हूं जो गलत है। अगर कोई आदमी जानता है कि ठीक क्या है, तो क्या ये संभव है कि वो गलत कर सके? नहीं, ये असंभव है। जो ठीक को जानता है वो गलत को नहीं कर सकता। लेकिन हम ठीक को जानते हैं और गलत को करते हैं। ये किस बात की सूचना और खबर है? ये इस बात की सूचना है कि हमारा जानना धोखे का है, झूठा है, शब्दों का है, सत्य का नहीं है। शब्दों को जान लेना बहुत आसान है। किताब पढ़नी कोई कठिन बात है? किताब को याद कर लेना कोई कठिन बात है? स्मृति को भर लेना कोई कठिन बात है? छोटे छोटे बच्चे सारी दुनिया में क्या कर रहे हैं, स्कूलों में क्या हो रहा है, बातें सिखाई जा रही। एक बच्चा गणित की बातें याद कर लेता है, एक बच्चा भूगोल याद कर लेता है, एक दूसरा बच्चा गीता याद कर लेता है। इन तीनों में कोई फर्क है? लेकिन भूगोल को जानने वाले को हम पैर नहीं छूते और न उसे ज्ञानी कहते। हम जानते हैं कि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसने सीख ली भूगोल की, इसने इतिहास थोड़ा सा पढ़ लिया तो ठीक है। लेकिन वही बच्चा
गीता याद कर ले तो ज्ञानी हो जाता है, और गीता याद करने में और इतिहास याद करने में कोई फर्क है? कोई भेद है? कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। जो स्मृति इतिहास याद करती है वही स्मृति गीता याद कर लेती। लेकिन इतिहास वाले को हम ज्ञानी नहीं कहते, तो गीता जानने वाले को ज्ञानी कैसे कहने लगे? इतिहास भी एक किताब है, और गीता भी, और कुरान भी, और बाइबल भी। किताबें पढ़ लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल स्मृति परिपक्व होती है। स्मृति में कुछ बातें बैठ जाती हैं। स्मृति बिल्कुल यांत्रिक है, मैकेनिकल है, उसमें कुछ भी डाल दो। अभी ये टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो टेप कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ भजन गाऊं तो भजन टेप हो जाएगा, गालियां दूं तो गालियां टेप हो जाएंगी, अच्छी बातें कहूं तो वो टेप हो जाएंगी, बुरी बातें कहूं तो वो टेप हो जाएंगी। टेप एक मशीन है, उसे इससे कोई फर्क नहीं कि मैं क्या कहता हूं, उसका काम है वो रिकॉर्ड कर लेगा। आदमी की स्मृति एक यंत्र है। आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास याद हो जाएगा, गीता पढ़ें गीता याद हो जाएगी, भजन पढ़ें भजन, फिल्म का गीत पढ़ें तो फिल्म का गीत याद हो जाएगा। स्मृति ज्ञान नहीं है, स्मृति तो केवल संग्राहक यंत्र है। इस संग्राहक यंत्र को जो ज्ञान समझ लेता है उसके रास्ते बंद हो गए, उसकी आगे की खोज बंद हो गई। और ये जो सारा ज्ञान है ये फिर उसके ऊपर बोझ की भांति बैठ जाता है, उसके मस्तिष्क को बोझिल कर देता है, भारी कर देता है, विवादग्रस्त कर देता है, तर्क से भर देता है, उपद्रव से भर देता है। उसके भीतर की शांति चली जाती, उसके भीतर की चैन चली जाती, और उसके भीतर अज्ञान मौजूद बना रहता है, और उसे ये भी भ्रम पैदा हो जाता है। मैं जानता हूं एक बंगाल में एक बहुत बड़ा तर्क शास्त्री हुआ। कहते हैं बंगाल ने वैसा दूसरा बुद्धिमान आदमी पैदा नहीं किया। तर्क में बड़ी उसकी कुशलता थी, शास्त्रों में बड़ी उसकी गति थी। शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण शास्त्र हो जो उसे कंठस्थ न हो।